हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सीबीएसई विद शर्मा। आज हम इस वीडियो में ये डायग्राम डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने इसके ऊपर का जितना भी टॉपिक था वो हमने डिस्कस किया था और वीडियो बहुत लेट पब्लिश हो रही है क्योंकि कुछ टाइम से मैं अच्छा फील नहीं कर पा रहा था, इसलिए वीडियो नहीं आ रही थी। अब से कंटिन्यू वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिल जाएगी। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो आज मैं बता दूं इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम इस वीडियो में क्लास 8th विज्ञान का चैप्टर नंबर 2 जो कि हमने लास्ट वीडियो में जो टॉपिक छोड़ा था वो हमारा लास्ट टॉपिक था ये मनुष्य में रोग कारक सूक्ष्मजीव। यहाँ तक हमने ये टॉपिक कंप्लीट किया था और आज हम इस वीडियो में ये सारणी 2.1 मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग ये डिस्कस करेंगे। आज जितना हो सकेगा इस वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लाइन बाय लाइन पढ़ लेते हैं। और हाँ, जब भी आप पढ़ने के लिए बैठो साथ में एक बुक लेके ज़रूर बैठना, जिससे कि आपको अंडरलाइन करने में, इम्पॉर्टेंट वर्ड लिखने में आपको अच्छे से सहायता मिलेगी। तो आशा करता हूँ कि आप बुक लेके बैठे होंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सारणी 2.1 क्या कहता है? मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग। मनुष्य हम हो गए, सूक्ष्म जीव मैंने पढ़ाया था। आपने अगर वीडियो नहीं देखा है पार्ट 1 का तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितना भी वीडियो अपलोड है, फर्स्ट चैप्टर और सेकेंड चैप्टर, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। तो सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाले सामान्य रोग जो जल्दी ठीक भी हो जाते हैं और उतना हानिकारक नहीं होता शरीर के लिए। कुछ कुछ ऐसे सामान्य रोग होते हैं जैसे बुखार हो गया, खांसी हो गया, ये सामान्य रोग है। ये ऐसे नहीं होता, किसी न किसी सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करता है, उसके वजह से हमें बीमारी, सामान्य रोग होता है। जैसे पहला है मानव रोग, दूसरा रोग कारक सूक्ष्म जीव। ये किससे फैलता है? संचरण का तरीका, हमें किसकी वजह से ये हमें हमारे शरीर में, किसकी वजह से हमारे शरीर में आता है। और बचाव, हम किस इस बीमारी से, सामान्य रोग से कैसे बच सकते हैं। तो पहला है क्षय रोग। क्षय रोग का मतलब होता है ट्यूबरक्लोसिस। टीबी जिसे कहते हैं उसको इंग्लिश में ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। आपको स्क्रीन पे रिप्रेजेंट हो रहा होगा कि ट्यूबरक्लोसिस का स्पेलिंग क्या होता है, और ट्यूबरक्लोसिस को हम क्षय रोग भी कहते हैं। ये किसकी वजह से फैलता है? कौन से रोग कारक की वजह से फैलता है? ये जीवाणु की वजह से फैलता है। अब जीवाणु क्या होता है, कवक क्या होता है, प्रोटोजवा क्या होता है, शैवाल क्या होता है, ये सब हमने डिस्कस कर लिया था। आपको उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में उसको लिंक में मिल जाएगा। फिर भी मैं बता देता हूँ, रिकॉल कर देता हूँ। जीवाणु होता है जो हमें एक दूसरे से हमारे शरीर में फैलता है बीमारी। अब यही क्षय रोग जो ट्यूबरक्लोसिस है वो किसकी वजह से होता है? वायु की वजह से होता है। अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है और कोई स्वस्थ व्यक्ति है, अगर संक्रमित व्यक्ति अगर उसके सामने अगल बगल कहीं छींक रहा है, खांस रहा है, और जो स्वस्थ व्यक्ति है अगर उसके आसपास बैठा है तो उसको हवा के थ्रू अब वो सांस लेगा। उसने, जो संक्रमित व्यक्ति है अगर वो खांस रहा है तो उसके मुंह से कितने सारे बैक्टीरिया, जम्स निकलेंगे। और वही स्वस्थ व्यक्ति है, वो सांस ले रहा है, वो बैक्टीरिया उसके नाक के थ्रू उसके शरीर में प्रवेश कर जाएगा। तो इससे बीमारी होती है। ठीक है। दूसरा है खसरा, जिसे हम मीजल्स कहते हैं। ये किसके वजह से होता है? वायरस के वजह से होते हैं। और फैलता किसके द्वारा है? वायु के द्वारा है। जितने भी वायु और सीधे संपर्क हैं ये सब का सब खांसने, छींकने की वजह से ही ये फैलता है। खसरा भी इसी प्रकार होता है। अगर कोई संक्रमित व्यक्ति और स्वस्थ व्यक्ति अगर उसके कांटेक्ट में आता है, उसके संपर्क में आता है, तो उसको भी वो बीमारी हो जाती है। जैसे अब नेक्स्ट है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स भी वायरस की वजह से होता है, जो शरीर पे धब्बा धब्बा सा आ जाता है, चिकन पॉक्स होता है वो। वायु और सीधे संपर्क में अगर हम उस जिसको ये चिकन पॉक्स हो रखा है, अगर उसको शरीर को हम बार बार टच करेंगे, वो जो सामान ये यूज़ कर चुका है अगर हम उस सामान का यूज़ करेंगे तो हमें भी बीमारी हो सकती है। नेक्स्ट है पोलियो। जो पोलियो किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से होता है। अगर हम अच्छा खाना नहीं खाएंगे, अच्छा जल नहीं पिएंगे, अच्छा पानी नहीं पिएंगे, अच्छा कपड़ा नहीं पहनेंगे, तो क्या होगा? हमारे शरीर में सूक्ष्म जीव प्रवेश करेगा। अगर हम गंदा खाना खाएंगे, स्वस्थ खाना नहीं खाएंगे, तो हम बीमार पड़ सकते हैं। ठीक वैसे ही वायु से और जल से पोलियो का बीमारी
होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं जो कि है हैजा। लेकिन इसको ठीक कैसे कर सकते हैं? मानव रोग को, रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना, रोगी की व्यक्तिगत वस्तुओं को रखना, उचित समय पर टीकाकरण करना। मतलब जैसे मैंने बताया कि जो संक्रमित व्यक्ति है, रोगी व्यक्ति है, उसको पूरी तरह से अलग रखना। जैसे कि आपने कोविड-19 के टाइम पे भी देखा है, अगर किसी व्यक्ति को लक्षण होता है तो उसको कहाँ रखते हैं? क्वारंटाइन सेंटर में रखते हैं, है ना? 7 दिन के लिए, 14 दिन के लिए रखते हैं। क्यों? क्योंकि उसको जो लक्षण दिख रहा है। ठीक वैसे अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है, उसको हम अलग व्यक्तियों से, स्वस्थ व्यक्तियों से उसको हम अलग रखेंगे कि संक्रमित व्यक्ति जो है वो दूसरे व्यक्ति को वो बीमारी फैला ना सके। ठीक, आगे है हैजा। हैजा किससे फैलता है? जीवाणु से फैलता है। और किसके द्वारा फैलता है? जल और भोजन। जैसे मैंने बताया, अगर हम जल अच्छे नहीं पिएंगे, अच्छा जल नहीं पिएंगे, अच्छा खाना नहीं खाएंगे, उससे भी ये बीमारी फैलती है। टाइफाइड, टाइफाइड है जीवाणु के वजह से होता है, जो कि जल के द्वारा, ये जल की कमी से भी होता है और जल के द्वारा भी होता है। अब अगर खराब जल पिएंगे, अगर गंदा पानी है, अब हमारे शरीर को अगर हम गंदा चीज़ प्रोवाइड करेंगे, अगर गंदा चीज़ हम पानी पिएंगे तो हमारे शरीर को नुकसान करेगा, और नुकसान करेगा हर एक चीज़। अगर हम कोई गंदा चीज़ अगर खा रहे हैं, दूषित चीज़ खा रहे हैं, तो एक अगर दूषित चीज़ खाएंगे तो हमारे शरीर में अनेक प्रकार की बीमारी हो सकती है। इसमें वो भी है जल। जल से कौन सी बीमारी होती है? टाइफाइड होती है। अब इसका सामान्य रोग का ठीक कैसे कर सकते हैं? व्यक्तिगत स्वच्छता एवं अच्छी आदतों को अपनाना, भली भांति पके भोजन, उबला पेयजल एवं टीकाकरण करवाना। हमें स्वच्छ रहना चाहिए, अच्छी आदतें अपनानी चाहिए, हमें स्वस्थ कपड़ा पहनना चाहिए, साफ़ सुथरा कपड़ा पहनना चाहिए, अच्छा खाना, अच्छा पानी हमें पीना चाहिए, और हमें समय समय पर टीकाकरण भी करवाना चाहिए, जिससे कि हम स्वस्थ रह सकें। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी किससे फैलता है? जल की वजह से फैलता है। और किसके माध्यम से फैलता है? वायरस के माध्यम से फैलता है। इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? उबले हुए पेयजल का प्रयोग, टीकाकरण। अगर पानी गंदा है तो उसको हम उबाल के भी पी सकते हैं। अगर उबाल के पिएंगे तो उसमें कई सारे जो बैक्टीरिया है वो मर जाएगा, मृत मृत हो जाएगा, तो उसको हम उबाल के पानी पी सकते हैं। नेक्स्ट है मलेरिया, जो कि किसके द्वारा फैलता है? मच्छर द्वारा। मच्छर से कैसे फैलता है? प्रोटोजोआ। मच्छरदानियों का प्रयोग, मच्छर भगाने वाले रसायन का प्रयोग, कीटनाशक का छिड़काव एवं मच्छर के प्रजनन रोकने के लिए जल को किसी भी स्थान पर एकत्र न रहने देना। या डेंगू इन्हीं सब मच्छरों से पनपता है। इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? हम ऐसे इस मच्छर से, मलेरिया से कैसे बच सकते हैं? मच्छरदानियों का प्रयोग कर सकते हैं, मच्छर भगाने वाले रसायन का प्रयोग कर सकते हैं, उसके बाद कीटनाशक का छिड़काव कर सकते हैं। जो केमिकल्स होता है उसका हम छिड़काव करके मच्छरों को, मलेरिया को हम भगा सकते हैं, मार सकते हैं। प्रजनन, प्रजनन का मतलब होता है कि मलेरिया जो है, जहाँ एक जगह मलेरिया मच्छर रहेंगी वहाँ पे प्रजनन होगा, मतलब वहाँ पे एक मच्छर से दूसरा मच्छर पैदा होता चला जाएगा, जिसके कारण वहाँ पे जहाँ पे पानी इकट्ठा होगा वहाँ पे कई सारे मच्छर, मलेरिया पैदा हो जाते हैं, जिससे कि हमें मलेरिया हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों के साथ, जिससे उन्हें भी कुछ हेल्प मिल जाए। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य में होने वाले कुछ सामान्य रोग, उनके फैलने तथा रोकने के कुछ उपाय तालिका 2.a में दर्शाए गए हैं, जो हमने डिस्कस कर लिया। अब आगे है जंतुओं में रोग कारक जीवाणु। अब जंतुओं में रोग कारक जीवाणु कैसे है, कैसे फैलता है, किस प्रकार होता है, इसको हम पढ़ते हैं। अनेक सूक्ष्मजीव केवल मनुष्य एवं पौधों में ही रोग के कारक नहीं हैं, वरन वे दूसरे जंतुओं में भी रोग उत्पन्न करते हैं। मतलब सिर्फ मनुष्य में, पेड़ पौधे, जंतुओं में ही नहीं होते, रोग के कारक नहीं है, वो अन्य जंतु में भी रोग के कारक उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए एंथ्रेक्स, ये बहुत ही घातक बीमारी है। ये मनुष्य एवं मवेशियों में होने वाला एक भयानक रोग है, भयानक है, घातक है, जो किसके द्वारा होता है? जीवाणु द्वारा होता है। लेकिन अगर यहीं पे हम जंतुओं की बात करें, अगर गाय के मुंह में, गाय के खुर में अगर कोई बीमारी होती है, वो किसके वजह से होती है? वायरस की वजह से होती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव। अब पौधों को भी जैसे मनुष्य को रोग होता है, ठीक उसी प्रकार पौधों को भी रोग होता है।
अनेक सूक्ष्मजीव गेहूँ, चावल, आलू, गन्ना, संतरा, सेब इत्यादि पौधों में रोग के कारक हैं। हर एक पौधों में रोग का कारक होता ही है। अगर हम गेहूं का पौधा अगर उगा रहे हैं, अगर हम उसमें अच्छी तरीके से मेंटेनेंस नहीं करेंगे, हम उसमें दवाई खाद नहीं डालेंगे, उसमें कीड़ा आ जाएगा, जिसके कारण पौधा फसल खराब हो जाएगा। ठीक ऐसे ही रोग के कारण फसल की उपज में कमी आ जाती है। अगर पौधे भी अगर बीमार पड़ने लगे तो फसल में कमी आ जाएगी, पौधे मर जाएंगे। कुछ रसायनों का प्रयोग करके इन सूक्ष्मजीवों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। कुछ रसायन जैसे कि मैंने पढ़ा था, खरपतवार के समय अगर हम कुछ रसायन भी खेतों में डालते हैं, जिसकी वजह से सूक्ष्मजीवों का अंत हो जाता है और पौधों में बहुत तेज़ी से वृद्धि होती है। फिर से एक सारणी आ रखी है 2.2 सूक्ष्मजीवों द्वारा पौधे में होने वाले कुछ सामान्य रोग। सूक्ष्मजीवों द्वारा पौधों में होने वाले कुछ सामान्य रोग है, ये ठीक भी हो जाते हैं। जैसे कि नींबू कैंकर, नींबू अगर कहीं खराब हो जाती है उसमें क्या हो गया, नींबू कैंकर हो गया। किसके वजह से हुआ, जीवाणु की वजह से हो गया। वायु के कांटेक्ट में अगर कोई नींबू को अगर हम काट के रख दें वो जल्दी ही खराब हो जाती है। ठीक। गेहूँ की रस्ट, अगर गेहूँ को अगर हम अच्छी तरीके से उसको मेंटेनेंस ना करते, गेहूँ भी खराब हो जाती है, उसमें पीलापन आ जाता है। भिंडी की पीत वायरस की वजह से होती है और कीट की वजह से होती है। अगर भिंडी का पौधा है, अगर उसमें हम दवाई ना डालें तो उसमें क्या, उसमें आपने देखा होगा उसमें कीट आ जाता है, कीट पतंग कहीं से आ जाता है, जिसको भिंडी को पौधे को खराब कर देता है, नष्ट कर देता है। तो बस इस डायग्राम में बस इतना ही है कि कौन कौन से बीमारी से कौन कौन से पौधे में कौन सा रोग होता है। नेक्स्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फूड पॉइजनिंग। आपने कई बार मीडिया में न्यूज़ में आपने सुना ही होगा, फूड पॉइजनिंग के न्यूज़ हमेशा आते रहते हैं। तो फूड पॉइजनिंग को अच्छे से रीड कर लेते हैं, एक्सप्लेनेशन इसको देख लेते हैं, ये चैप्टर, ये टॉपिक, ये क्या कहना चाहते हैं। बूझो के एक मित्र ने उसे एक पार्टी में आमंत्रित किया। वहाँ उसने अनेक प्रकार के व्यंजन खाए। घर आने पर उसे वमन, वमन को हम क्या कहते हैं, उल्टी, उल्टी होने लगी। उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया कि यह खाद्य विषाक्तन के कारण होने वाली स्थिति है। मतलब एक मित्र ने एक मित्र को अपने पार्टी में इनवाइट किया, वो पार्टी अटेंड किया। जब वो घर आया, वहाँ से कुछ खा के आया तो उसको उल्टी होने लग गई। अब उल्टी क्यों होने लग गई, क्योंकि उसमें फूड पॉइजनिंग उसमें कारण है। फूड पॉइजनिंग से होने वाली बीमारी है। अब फूड पॉइजनिंग मतलब खाने में कुछ ऐसी मिलावटें जो खाना संदूषित है, खाना स्वस्थ नहीं है, इसके कारण भी बीमारी होती है। जैसे सूक्ष्मजीवों द्वारा संदूषित भोजन करने से खाद्य विषाक्तन हो सकता है। हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्मजीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं। मतलब जब भी हम खाना खाते हैं तो हम स्वस्थ भोजन खाना चाहिए हमें, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सूक्ष्मजीव जो हैं, अब सूक्ष्मजीव किस प्रकार से फैलते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। वहाँ पे वीडियो बिल्कुल ही मिस ना करें। सो वीडियो को पूरा वॉच करें, जिससे कि आपको आगे जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आ जाए। सूक्ष्मजीव जो होता है वो कई बार ऐसा होता है कि संदूषित भोजन कर देता है, बहुत ही खराब कर देता है, जिसके कारण क्या होता है, इतने विषैले कर देता है उस खाने को, जिससे कि कई बार व्यक्तियों की मृत्यु भी हो जाती है। अच्छे से इसको अच्छे से लैंग्वेज में समझते हैं। सूक्ष्मजीवों द्वारा संदूषित भोजन करने से खाद्य विषाक्तन हो सकता है। हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्मजीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं। अगर मैं एग्जांपल से समझाऊँ, अगर कोई मक्खी है, हम इसलिए कहते हैं खाना ढक कर रखना चाहिए। अगर कोई मक्खी, कोई कीट पतंग है, अगर वो खाने पे आके बैठ गई, उसमें सूक्ष्मजीव उसमें कई प्रकार के उसमें उत्पन्न कर देती है। और कई बार ऐसा सूक्ष्मजीव उसमें उत्पन्न हो जाता है जो इतना विषैला हो जाता है, जिसके खाने से उस खाने को खाने से मृत्यु भी हो जाती है। यह भोजन को विषाक्त बना देते हैं, जिसके सेवन से व्यक्ति भयंकर रोगी रूप से रोगी हो सकता है, अथवा कभी कभी उसकी मृत्यु भी हो सकती है। अंततः यह आवश्यक है कि हम भोजन को संदूषित होने से बचाएं। इसीलिए हमेशा हमें खाने को ढक कर रखना चाहिए, ऐसे नहीं रखना चाहिए, नहीं तो उसमें कई प्रकार के में सूक्ष्मजीव उसमें पैदा हो सकता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे सावधानी बरतनी चाहिए, हमेशा खाने को ढक कर रखना चाहिए।